हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी फोकस कर रहे होंगे। आज का ये पेपर है बीएड सेकेंड ईयर 2021 का पेपर है और पेपर है आपका BD 203। दो पेपर अपलोड कर चुके हैं चैनल पर, BD 201 और 202। अभी जो है 203 है। ओके, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग। ठीक, पहला प्रश्न है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं निम्न में से किसका विकास करती हैं। तो सामाजिक, मानसिक, भावात्मक यानी कि उपयुक्त सभी राइट आंसर। एंड नेक्स्ट प्रश्न है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के विषय में कौन सा कथन असत्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के मूल्यांकन की कोई आवश्यकता नहीं है। तीसरा प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्रियान्वित हुआ कब हुआ। 2010 इज राइट आंसर। ये लौट के वही प्रश्न आए हैं तो यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं इसको। और फोर्थ प्रश्न है, प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है। तो इन पर विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। पांचवा प्रश्न है, समावेशी विद्यालय के लिए कौन उपयोगी है। तो विशिष्ट शिक्षक भी है, भौतिक चिकित्सक भी है एंड मनोवैज्ञानिक है, यानी कि उपयुक्त सभी राइट आंसर। सिक्स प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सहायक उपकरण समावेशी शिक्षा हेतु नहीं है। तो ये सेरासोनिक गाइड, सेरासोनिक गाइड आपका राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट प्रश्न है 7, संतुलक गेंदें चिकित्सीय उपकरण हैं सेरिब्रल पाल्सी से ग्रस्त बच्चों के लिए। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 8, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी विधि यानी कि कौन सी सहायक उपकरण उपयोगी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्टाकॉन। ऑप्टाकॉन इज राइट आंसर। नवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सहायक उपकरण एक संवेदी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है एवं इंफ्रारेड प्रकाश उत्पन्न करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेसर कैन। लेसर कैन इज राइट आंसर। एंड 10वां प्रश्न है, ऑडिबल गोल लोकेटर उपयोगी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्रवण बाधित अक्षमता में। 11वां प्रश्न है, समूह शिक्षण के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि शिक्षकों का समूह छात्रों को पढ़ाता है। ओके, 12वां प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के अध्यापक में निम्न में से कौन से गुण आवश्यक नहीं है। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उसे विशिष्ट शिक्षा की उपाधि हासिल होनी चाहिए। एंड 13वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सहकारी अधिगम का लाभ नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट प्रश्न है 14वां प्रश्न है, सहकारी अधिगम के लिए संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, छात्र अधिगम के लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं। ठीक है, ये आपका असत्य है। ओके,
जिम्मेदार होते हैं सीखने के लिए। एंड 15वां प्रश्न है, व्यक्तिनिष्ठ अधिगम में यानी कि व्यक्तिनिष्ठ अधिगम के विषय में कौन सा कथन असत्य है? यह छात्रों में सामाजिक मूल्य का विकास करता है। यह छात्रों में सामाजिक मूल्य का विकास करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एंड नेक्स्ट प्रश्न है, 16वां प्रश्न है, बच्चों का निम्न में से कौन सा समूह समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है? उपयुक्त सभी। राइट आंसर। भिन्न क्षमता वाले बच्चे, वंचित वर्ग के बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे। ओके। 17वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बच्चों में विकलांगता का कारण नहीं है? तो ये पुरानी परंपराएं नहीं हैं। ओके। 19वां प्रश्न है, शारीरिक विकलांगता का लक्षण है मांसपेशियों का कमजोर होना। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। एंड 20वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रतिभाशाली बालक की विशेषता नहीं है? तो घर तथा विद्यालय में समायोजन की समस्या नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। एंड 21वां प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक के चुनाव की विधि है? तो यह है निष्पत्ति परिषद। ऑप्शन इज राइट आंसर। 22वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अधिगम अक्षमता का प्रकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा नहीं है? ये हमारा यहाँ पर 21वां प्रश्न है और ये जो था 20वां। ठीक है। 22वां प्रश्न है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हाइपरलेक्सिया। हाइपरलेक्सिया राइट आंसर हो जाएगा। ओके। तो ये देखिए यहाँ पर जो डिसलेक्सिया जो है ये पठन का होता है। ठीक है। किसका होता है? डिसलेक्सिया होता है, पढ़ने में जो दिक्कत आती है उसके लिए होता है। एंड डिसग्राफिकल होता है लिखने से संबंधित। याद रखना इसे। ठीक है। और यह भी आपको बता दिया है कि आपका नहीं है। और ये है आपका डिस्कैलकुलिया। डिस्कैलकुलिया। ठीक है। डिस्कैलकुलिया ये आपका गणित से संबंधित है। गणित। 22वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अधिगम अक्षमता का प्रकार नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा हाइपरलेक्सिया। ये आपका नहीं है। ये जो 3 है इनके बारे में आप लोग जान लीजिए। ये डिसलेक्सिया जो है ये पढ़ने, ठीक है, यानी कि पठन जिनको दिक्कत होती है। और डिसग्राफिकल होता है लिखने से संबंधित जो दिक्कत होती है। ठीक है। और डिस्कैलकुलिया ये होता है गणित। ठीक है। इतना आप लोग याद रख लीजिए। ओके। एंड नेक्स्ट प्रश्न है, ये हमारा 23वां प्रश्न है, निम्न में से किस अक्षमता में बालक गणित संबंधी त्रुटि करता है? देखिए अभी मैंने बताया था ना, गणित संबंधित त्रुटि किस में करता है? तो ये है डिस्कैलकुलिया। डिस्कैलकुलिया, इसको याद रख लेना, कैलकुलेट जो करते हैं उससे। ठीक है। और ये मैंने आपको बताया है लिखने से संबंधित डिस्ग्राफिया। और डिसलेक्सिया होता है पढ़ने से संबंधित। एंड ये आपका होता नहीं है। एंड 24वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पद्धति अधिगम बाधित बच्चों की शिक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है?
व्याख्यान पद्धति। व्याख्यान पद्धति इज राइट आंसर। 25वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विधि कक्षा में मंद अधिगामी बच्चे की पहचान करने के लिए उपयुक्त नहीं है? तो ये व्यक्तित्व परीक्षण नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, 26वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी समस्यात्मक बालक के उपचार के लिए उपयुक्त विधि नहीं है? एंड ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बालकों की समस्याओं के प्रति कठोर दृष्टिकोण नहीं है। 27वां प्रश्न है, दृष्टिहीन बालकों को वही अध्यापक पढ़ा सकता है जो संवेदनशील हो। ओके, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 28वां प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार के विद्यालय में केवल भिन्न क्षमता वाले बच्चे पढ़ते हैं? तो विशिष्ट, एकीकृत, समावेशी, उपयुक्त सभी राइट आंसर। 25 यानी कि आपका 28 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। एंड 29वां प्रश्न है, जिगसॉ क्रिया संबंधित हैं सहकारी अधिगम से। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में छात्रों को प्रोजेक्ट कार्य देते समय कौन सा बिंदु ध्यान में रखना चाहिए? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विशिष्ट छात्रों को सामान्य छात्रों के साथ समूह में रखना चाहिए। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न है, ये डिसलेक्सिया से ग्रसित बच्चे का प्राथमिक लक्षण है पढ़ने में अक्षमता। मैंने आपको बता दी है, तीनों याद रख लेना। एंड 32वां प्रश्न है, ऑटिज्म संबंधित है। ऑटिज्म किससे संबंधित है? सामाजिक अंतःक्रिया अक्षमता से संबंधित है। 33वां प्रश्न है, बाल अधिकारों पर यूनाइटेड नेशंस सम्मेलन के संदर्भ में निम्न को ध्यान से पढ़िए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 33वें का यहाँ पर आप लोग ध्यान से इसको पढ़िए। विकास का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, मनोरंजन का अधिकार, तो कौन सा है? तो आपका 1 2 3 यानी कि तीनों आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अभिव्यक्ति का भी है, विकास का भी है, और जो मनोरंजन है, तो यानी कि उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट प्रश्न है, 34वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विवरण भिन्नता को सबसे अच्छा प्रस्तुत करता है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। यह लोगों के मध्य भिन्नता को स्वीकार करता है। ओके, एंड 35वां प्रश्न है, अक्षम लोगों के अधिकार पर यूनाइटेड नेशंस सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 13 दिसंबर 2006 को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, जब विशिष्ट छात्रों की आवश्यकता के अनुरूप उन्हें पूर्व निहित संरचना में ढाला जाता है तो वह है, क्या है बताइए? ये हो जाएगा आपका एकीकृत शिक्षा। एकीकृत शिक्षा राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट प्रश्न है, 37वां प्रश्न है, किस शिक्षा में विशिष्ट आवश्यकता होने या न होने पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा निदानात्मक शिक्षा। 38वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा
निदानात्मक शिक्षण की विशेषता नहीं है तो यह परीक्षा के पूर्व किया जाता है। ये आपका सही नहीं है। बाकी आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए। और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया 2009 में। राइट आंसर हो जाएगा। 40वां प्रश्न है, भिन्न अधिगमकर्ताओं वाले समावेशी कक्षा में सरकार यानी कि सहकारी अधिगम एवं सहपाठी शिक्षण। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सहपाठी स्वीकार्यता हेतु सक्रिय रूप से प्रेरित करना चाहिए। 41वां प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में भिन्न छात्र का अर्थ है क्या है? बौद्धिक, शारीरिक एंड सामाजिक। उपयुक्त सभी। राइट आंसर। देखिए, अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो या वीडियो से रिलेटेड कोई भी कुछ भी, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक समावेशी कक्षा में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अक्षम एवं सामान्य बच्चे नियमित कक्षा वातावरण में साथ साथ पढ़ते हैं। 42 का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा कक्षा कक्ष में भिन्नता को दर्शाता है। कक्षा कक्ष में भिन्नता को दर्शाता है। एंड नेक्स्ट प्रश्न है, 20-35 स्तर की बुद्धिलब्धि किस अक्षमता को दर्शाती है? 20-35 जो होती है वो देखिए वो तीव्र होती है। ठीक है। 45वां प्रश्न है, सफल समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है। ये है संवेदीकरण। संवेदीकरण इज राइट आंसर। एंड नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गुण समावेशी शिक्षा में शिक्षक के लिए आवश्यक नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति नहीं है। 47वां प्रश्न है, अधिगम अक्षम बच्चों एवं मानसिक मंदित बच्चों में अंतर है। 47वां प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा बताइए क्या हो जाएगा? आप लोग जो ऑप्शन छोड़ रहे हैं ना वो भी पढ़ते जाना। ठीक है, इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। ओके। 48वां प्रश्न है, एक सृजनशील छात्र निम्न में से किन क्रियाओं के द्वारा चिन्हित किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा समस्या पर वास्तविक विचारों को अभिव्यक्त करके। अंत में कुछ मैं बताना चाहूँगी इस वीडियो के बारे में। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहना। बच्चे तथा युवा लोगों में सुनाई देने की आवृत्ति है। क्या है? ये हो जाएगा आपका 20 से 20,000 हर्ट्ज। ठीक है। 50वां प्रश्न है, एक समावेशी विद्यालय सीखने की क्षमताओं में भिन्नता के बावजूद सभी छात्रों के अधिगम परिणामों को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध। यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 51वां प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तावित किया गया। कब किया गया? 2009 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 52वां प्रश्न है, विशिष्ट शिक्षा संबंधित है किस चीज से? शारीरिक एवं मानसिक रूप से अक्षम बच्चों की शिक्षा से। 50वां प्रश्न है, एक समावेशी विद्यालय सीखने की क्षमताओं में भिन्नता के बावजूद सभी छात्रों के अधिगम परिणामों को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध।
ओके, 50 प्रश्न हो चुके हैं, ये हम कर चुके हैं आगे। हाँ, ये नहीं किया है। 53वां प्रश्न है अब हमारा, ठीक है। तो ये है, ब्रेल विधि तथा टेप रिकॉर्डिंग सहायक हो सकती है किस चीज से? दृष्टिबाधित छात्रों की। चौवनवा प्रश्न है, श्रवण बाधित बच्चों को कक्षा में सबसे बड़ी निराशा का सामना करना पड़ता है। राइट आंसर हो जाएगा संप्रेषण या सूचनाओं को साझा करने में असमर्थता। 55वां प्रश्न है, निम्न में से किसके अतिरिक्त अधिगम अक्षमता हो सकती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सांस्कृतिक कारक। नेक्स्ट प्रश्न है, अक्षम बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य अक्षम बच्चों को किस प्रकार के विद्यालय में शिक्षा के अवसर प्रदान करना है? नियमित विद्यालयों में। ओके, 57वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत समावेशी शिक्षा को सुविधाजन्य बनाता है? बुद्धिलब्धि 1 से ऊपर के बच्चे जो है सीख सकते हैं तथा सामान्य शिक्षा से लाभान्वित हो सकते हैं। 58वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकासात्मक अक्षमता का उदाहरण नहीं है? पोस्ट ट्रॉमेटिक तनाव। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिभाशाली छात्र होते हैं तो अपने निर्णय में स्वतंत्र। ऑप्शन डी राइट आंसर। ये हम कर चुके हैं। 60वां प्रश्न है, ठीक है। निम्न में से कौन सा उपागम यह सुझाव देता है कि छात्र के बाधित व्यवहार अक्षमताओं के साथ अनुक्रिया करने के लिए छात्र व विशिष्ट संस्था के मध्य अनुक्रिया होनी चाहिए? पर्यावरणीय। पर्यावरणीय राइट आंसर हो जाएगा। 60 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। एंड नेक्स्ट प्रश्न है, दृष्टिबाधित छात्रों को चाहिए कक्षा कक्ष में सामान्य व्यवहार एवं ऑडियो सीडी के द्वारा सहायता। 62वां प्रश्न है, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसे विशिष्ट प्रावधान देते हुए नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। 63वां प्रश्न है, भाषा समझ से संबंधित अक्षमता है, ये मैंने आपको आगे नहीं बताया, इसे याद रख लेना, अफेसिया है। ये आपका डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित, ऐसे याद रख लेना, ग्राफ वगैरह बनाते हैं तो ठीक है। और डिसलेक्सिया होता है पढ़ने से संबंधित, ठीक है, पढ़ने। और ये डिस्कैलकुलिया, ठीक है, ये तो बोलना भी नहीं आ रहा है। और ये है आपका गणित, ठीक है। और ये आपको बता दिया है भाषा समझ। अब 64वां प्रश्न है, देखिए आ गया ना, चालक कौशलों में अधिगम अक्षमता कहलाती है। चालक कौशलों में ये आपका डिस्प्रैक्सिया, ये भी नहीं बताया था, डिस्प्रैक्सिया इज राइट आंसर। एंड 65वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एशियन एवं पैसिफिक दशक अक्षम लोगों के लिए माना जाता है? 1993 से 2002, ठीक है। एंड नेक्स्ट प्रश्न है, 66वां प्रश्न है, अक्षम समूह के बच्चे सामान्य छात्रों के साथ पढ़ते हैं, यह दिखाता है समावेशी शिक्षा। आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर।
67वां प्रश्न है, समावेशी शिक्षा इस अवधारणा पर निर्भर है कि बालक के अनुरूप प्रणाली को परिवर्तित किया जाए। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। एंड नेक्स्ट प्रश्न है, मानसिक मंदित बालक की बुद्धिलब्धि का प्रसार है। तो ये है आपकी 30 से 75। 30 से 75 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 69वां प्रश्न है, सृजनात्मकता का संबंध मुख्य रूप से है किस चीज से है? अपरिहार्य चिंतन। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। एंड 70वां प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार का अधिगम कार्य पढ़ने योग्य मानसिक अक्षम छात्रों को नहीं दिया जाना चाहिए? जो 70वां प्रश्न है इसका राइट आंसर हो जाएगा जटिल कार्य। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 71वां, निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा का लाभ नहीं है छात्रों के मध्य बढ़ती प्रतिस्पर्धा? 72वां प्रश्न है, सभी बच्चों को एक साथ सीखने का अधिकार है मानवाधिकार करेक्ट आंसर हो जाएगा। 73वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भवन या बाहरी स्थान का तत्व है जो अक्षमता वाले व्यक्ति के लिए बाधक होता है? राइट आंसर हो जाएगा अभिवृद्धि। ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, गंभीर रूप से पीड़ित मानसिक अक्षम बच्चे को रखना चाहिए विशिष्ट विद्यालय में रखना चाहिए? नेक्स्ट प्रश्न है, समावेशी शिक्षा हेतु नकारात्मक दृष्टिकोण भिन्न क्षमता वाले बच्चों से भेदभाव तथा बहिष्करण सम्मिलित है सामाजिक बाधाओं में? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 76वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भौतिक संसाधन समावेशी विद्यालय हेतु उपयोगहीन है? क्या है? चक्राकार सीढ़ियाँ। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 77वां प्रश्न है, ठीक 77वां प्रश्न है और इसे आप लोग जो है पढ़ लीजिएगा। जो ऊपर ऑप्शन है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। बाकी आप लोग सभी ऑप्शन देख लेना इसमें, ये देख लीजिए ठीक है। एंड 80वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रणनीति समावेशी विद्यालय के अधिगम वातावरण को सकारात्मक बनाने में सहायक नहीं होगी? समय सारणी की दृढ़ता। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा परामर्श भिन्न क्षमता वाले विद्यार्थी यानी कि बालकों के लिए जो है आवश्यक है, बच्चों के लिए आवश्यक है? तो ये उपयुक्त सभी है, व्यावसायिक, व्यक्तिगत और शैक्षिक। 80 प्रश्न पर आ चुके हैं फाइनली हम अब। तो निम्न में से कौन सा समावेशी पाठ्यक्रम के विकास में सहायक नहीं है? ऑप्शन होगा आपका सामग्रियों एवं अनुभवों का चुनाव। आप लोग इस तरह से याद मत करने का ये कि ये नहीं है, आप लोग इसे याद कीजिए, इसको याद कीजिए, इसको याद कीजिए, इसे तो रहने दीजिए। अब आपका मैं ऐसे थोड़ी नहीं कि यही वाला प्रश्न आ जाएगा सेम, नहीं की जगह आपका ये वाला भी, इनमें इसकी जगह कोई और भी रख सकते हैं ठीक है। 81वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विधि समावेशी कक्षा हेतु उपयुक्त है? तो कहानी वाचन भी है, प्रोजेक्ट भी है एंड खेल विधि भी है। उपयुक्त सभी इसके प्रोजेक्ट विधि के जो संस्थापक हैं वो किलपैट्रिक हैं, प्रवर्तक प्रोजेक्ट विधि के ठीक है किलपैट्रिक हैं, पूछा गया है ये कई बार। एंड 82वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रणनीति भिन्न क्षमता वाले छात्रों द्वारा सामान्य पाठ्यक्रम को ग्रहण करने में सहायक नहीं है यानी कि संवाद विधि द्वारा अधिगम? 83वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तरीका समावेशी कक्षा में पढ़ाने के लिए सही नहीं है? छात्रों पर कड़ा नियंत्रण नहीं है। 84वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है? दृढ़ता का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय सांकेतिक भाषा उपयोगी है किस चीज़ के लिए?
दृढ़ बाधित छात्रों के लिए, श्रवण बाधित छात्रों के लिए और शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों के लिए, दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित और भारतीय सांकेतिक। देखिए ये जो है श्रवण बाधित है, शारीरिक रूप से अक्षम, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ज़्यादातर ना उपयुक्त सभी वाले ही सही होते हैं, कुछ होते हैं प्रश्न जिनमें उपयुक्त सभी वाले जो हैं गलत कर दिए जाते हैं। और निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा में बहुमाध्यम के प्रयोग का सिद्धांत नहीं है, जटिलता का सिद्धांत नहीं है। 87वां प्रश्न है, और निम्न में से कौन सा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अधिगम सामग्री के विकास के लिए आवश्यक नहीं है, यह महंगी होनी चाहिए। क्यों महंगी होनी चाहिए भाई? और नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यक्तिनिष्ठ अधिगम कार्यक्रम नहीं है, सहकारी अधिगम आपका नहीं है। एंड नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षण सामान्य शिक्षण एवं उपचारात्मक परीक्षण के लिए यानी कि उपरांत छात्रों की समस्याओं के समाधान हेतु उपयोगी है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 90वां प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार के शिक्षण में शिक्षकों का एक समूह पढ़ाता है, उपयुक्त यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा समूह शिक्षण। 91वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सहायक उपकरण मुद्रित सामग्री को वाक अंग्रेजी में अनुवादित करने में सहायक है, कुर्जवेल पठन मशीन। याद रख लेना, ऐसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे इस बार। निम्न में से कौन सी मशीन मुद्रित सामग्री को ब्रेल टू में अनुवादित करती है, ऑप्टाकॉन। यानी कि आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्टाकॉन इज करेक्ट आंसर। संवेदी व्युत्पन्न विधि उपयोगी है दृष्टिबाधित यानी कि अक्षमता में। ठीक है, फाइनली 93वां प्रश्न हमारा कंप्लीट हो चुका है। एंड नेक्स्ट प्रश्न है, समावेशी कक्षा में निम्न में से कौन सा पाठ्य सहगामी क्रियाओं का लाभ नहीं है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भिन्न क्षमता वाले छात्रों की भागीदारी की कोई आवश्यकता नहीं है। 95वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का उद्देश्य नहीं है, छात्रों के मूल प्रवृत्तियों को दबाना नहीं है। 96वां प्रश्न है, समावेशी शिक्षा हेतु कौन सा शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है, केवल विशिष्ट शिक्षकों की नियुक्ति नहीं है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 97वां, नागरिक मूल्यों के विकास हेतु निम्न में से कौन सी क्रिया संबंधित नहीं है, छात्र सहकारी स्टोर नहीं है। हर वीडियो में जो है एक पेज नहीं दिखता है, ओनली 97 प्रश्न दिखते हैं। 100 तक दोनों पेपर उसमें भी नहीं पहुंचे थे, इसमें भी नहीं है। क्या गड़बड़ है भाई इसमें? कोई भी प्रश्न 97 तक रह जाते हैं सिर्फ। चलिए वो 3 जो प्रश्न हैं नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे।